कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दूसरे मन की बात को गिरिडीह विधानसभा के नगर मंडल के शक्ति केंद्र 14 के बूथ नंबर 60 एवं 61 का संयुक्त रूप से गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के आवासीय कार्यालय में लोगों ने सुना। इस अवसर पीआर जिला महामंत्री संदीप डंगाइच, प्रोफेसर मुकेश साहा, अशोक सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता, दीपक शर्मा, हबलू गुप्ता, वीरेंद्र वर्मा, उमा चरण पहाड़ी, मोहन साव, प्रभात केसरी, दिलीप वर्मा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। मन की बात सुनने के बाद निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने कहा कि आज के मन की बात का मुख्य उद्देश्य हमारे देश की हस्तकला के बारे में प्रमुखता से बताया कि आज देश में खादी के कपड़े का इस्तेमाल और इसकी खूबसूरती को लेकर देश के अलावा विदेशों में भी अपनी पहचान बना लिया है। आज खादी के बनाए ड्रेसों को कई नामी फैशन शो में दिखाया जा रहा है। उन्होंने देश की महिलाओं को भी इसके इस्तेमाल करने पर जोर दिया और कहा कि जिस तरह से हमारा हस्तकरघा उद्योग में महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों का निर्माण किया जाता है, उसी में खादी के कपड़े का विभिन्न रूपों में निर्माण कर बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है। हस्तकला में उन्होंने पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया परियोजना के तहत लोग अपने हाथों के हुनर का इस्तेमाल कर अनेकों प्रकार के कलाकृतियों को उकेर कर प्रदर्शित कर रोजगार का सृजन कर रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत के 5वें स्थान पर रहने वाले छात्रों के इस ऊंचाई तक पहुंचने की इच्छा शक्ति के बारे में उनसे बात कर जानकारी प्राप्त करना उनके हौसले को सलाम करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अब आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में भी विश्व में अपना सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर रहा है। साथ ही पेरिस में शुरू हुए ओलंपिक में शामिल हुए खिलाड़ियों के लिए भी शुभकामनाएं दी। सभी बूथों पे नरेंद्र भाई मोदी जी के 112वें एपिसोड जो मन की बात है उसको सुना गया है। आज बूथ संख्या 60 पे हम सभी लोगों ने इकट्ठे होकर के मन की बात सुना। उनके बातों से हम लोगों ने प्रेरणा लेने का काम किया। पूरे भारतवर्ष में जो छुपी हुई प्रतिभा है उसके बारे में उन्होंने बताया है। कैसे हमारा आर्थिक पक्ष मजबूत हो, हम पुरानी चीज़ों को फिर से नए ढंग से हम लोग प्रस्तुत करें, रोजगार के नए नए साधन उपलब्ध हो। इस पे उन्होंने कहा पैरालंपिक और नशा मुक्ति के लिए जो अभियान चलाया गया है उसके लिए जो सरल संस्था है उसके द्वारा जो नशा मुक्ति का अभियान चलाया गया है देश के हित में बहुत बड़ा कदम है। और उन्होंने इस बात से पूरी देश की जनता को अवगत कराने का काम किया। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करते हैं कि देश की छुपी हुई प्रतिभा, छुपे हुए जो हमारे पुरानी चीज़ें हैं उसको अपने मन की बात के माध्यम से देश की जनता को समर्पित करते हैं। इसके लिए उनको कोटि-कोटि धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी के मन की बात का ये नई जो तीसरी सरकार बनी इसका दूसरा एपिसोड था और ये मन की बात का 112वां एपिसोड था जो कि हर बूथ पर सुना गया और हमने भी अपने बूथ 60 पर इस कार्यक्रम को सुना। इसमें प्रधानमंत्री जी ने बहुत से ऐसे अनछुए और अनसुने, अनकहे, अनदेखे चीज़ों को जनता के सामने रखते हैं और निश्चित रूप से देश के हर व्यक्ति को ये मन की बात को सुनना चाहिए और देश के जो बहुत सी बातें जो हम लोग आज तक नहीं जानते उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। नशा मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री जी ने आज आह्वान किया। उसी के साथ साथ ओलंपियाड, मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए प्रधानमंत्री जी ने बताया जो लोगों ने पूरे विश्व में परचम लहराया उनसे बात की। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ने जो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी जा रहे हैं उनको शुभकामना दी, विजय की, गोल्ड मेडल लाने की शुभकामना दी। लोगों से अपील की कि देश का खादी अधिक से अधिक हम लोग प्रयोग करें ताकि खादी में हम लोग कीर्तिमान स्थापित कर सकें। इसी प्रकार बहुत से पहलुओं पर प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को अवगत कराया और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ पर मन की बात को सुनता है और देश के सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि देश के बारे में जो कुछ हम नहीं जानते उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से निश्चित रूप से सभी को महीने के अंतिम रविवार को मन की बात को सुनना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो नई पहल करके इस परंपरा की शुरुआत की गई थी मन की बात एपिसोड का, उसके 112वें एपिसोड में हम लोगों ने 243 नंबर बूथ पर मन की बात कार्यक्रम को सुना जिसमें साफ समझ में बात आ रही थी कि अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा खादी ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के पर बल दिया जा रहा था, हैंडलूम उद्योग पर बल दिया जा रहा था और सबसे प्रमुख बात है जो ये 2 वर्षों से चल रही है, घर घर
तिरंगा फहराने के अभियान पर बल दिया जा रहा था। इससे परिलक्षित हो रहा था उनकी बातों से कि आत्मनिर्भर भारत को और भी गतिमान करने के लिए वो इन सभी बातों पर प्रकाश डालने का काम किया है।